प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और आज का ये दिन दिखाया। हमें प्रकाशित वाक्य में से प्रभु के वचन से का अध्ययन करना चाहते हैं, जो अंत समय में यानी 1000 साल बीतने के बाद क्या होने वाला है, और उसके विषय में थोड़ी बातें प्रभु के वचन से हम करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय, उसमें जो बात लिखी गई है 13 पद में, 3 तरह के जो फ्रॉग, मेढक, जो 3 मेढक मुंह से निकलने वाले, अजगर के मुंह से स्वापद या फिर पशु जो है, जुठा मसीह है, और एक जुठा नबी है, उसके मुंह से जो मेढक निकलने वाले, उसके बारे में अंत समय में जो मसीह और उसके लोगों के सामने लड़ने वाले, उसके विषय में हम आज प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना कर अपने सर को झुकाए। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद, संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन का हम प्रभु अध्ययन करना चाहते हैं। हमसे बात करो, जो सुनते हैं प्रभु, जो जुड़े हैं हर एक को अनुग्रह दो। पवित्र आत्मा, आप पर हम निर्भर है। आप ही हो जो सारी सच्चाई में हमें अगुवाई में ले चलते हो। हम आपसे आशीष, हम आपसे सच्चाई, हम आपकी बुद्धि, हाँ, आपकी आवाज सुनकर जो सच है उससे जुड़ना चाहते हैं। हमसे बात करो। हर एक सुनने वाले भाई बहन, जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना, सहाय करो पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में हम अनुग्रह मांगते और जीवन मांगते और सच्चाई मांगते। सुनो, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। फिर से सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड मॉर्निंग सबको। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेढकों के रूप में अशुद्ध आत्माओं को निकलते हुए देखा। तो ये क्या है और ये कब है और ये क्या करने के लिए आने वाले? 14 पद, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। ये तो जो मेढक दिखाई दिए वो क्या है? तो दुष्ट आत्मा है, जो चमत्कार करने वाले, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर, सारे संसार में जो राजा है उनके पास ये सारे मेढक जाने वाले हैं। इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो ये इसीलिए जाएंगे कि लड़ाई करने के लिए, लड़ाने के लिए, तैयार करने के लिए, सारे राज्य को, सारे राजाओं को इकट्ठा करने के लिए ये दुष्ट आत्मा मुंह से निकलेंगे। कहां का, किसके मुंह से? तो जो अजगर है, यानी जो शैतान है, इब्लीस है, जो आसमान से गिरने वाला, उसके मुंह से, और जो पशु है, जो अथकुंड से निकला हुआ मसीह विरोधी, उसके मुंह से, और जो झूठा नबी है, अंतिम नबी है, जो आने वाला है, उसके मुंह से जो निकलेगा, ये सारा आत्मा निकलकर राजाओं के पास जाएंगे। राजाओं को विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार होगा, और ये सारा भरमाने वाले आत्मा राजाओं को इकट्ठा करेंगे। किसके सामने? तो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके सामने लड़ने के लिए ये सारे आत्मा निकलने वाले हैं और जाने वाले। तो यहां पे लिखा है कि जो अजगर है, या फिर ड्रैगन कहो, हिंदी में अजगर ही है, अजगर के मुंह से, मसीह विरोधी जो है उसके मुंह से, और झूठा नबी है उसके मुंह से निकलने वाले हैं। पुराने समय की बात याद करें तो फारून जो राजा था, तब मूसा के सामने, जब मूसा उसके सामने खड़ा हो गया, कहा कि हमारे लोगों को जाने दे, नहीं तो सारी आफत आएगी। वहां पे मेढक का जिक्र किया गया है। तो ये मेढक ही क्यों निकलते हुए देखा? क्यों सांप को नहीं देखा? क्यों बिच्छुओं को निकलते हुए नहीं देखा? क्यों ये जो लायन कहे, शेर कहे, ऐसे क्यों नहीं दिखाई दिए? ये जो मेढक है उसको अशुद्धात्मा के साथ सरखाया या फिर तुलना की गई है। पुराने समय में मिस्र में इजराइल के लोग जो फंसे हुए थे, तभी मूसा खड़ा हो गया। निर्गमन की किताब 8वां अध्याय 2 पद में लिखा है, फिर उन राजा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा।
क्या लिखा है? और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को तो मूसा कहता है मैं मेढक भेजूंगा सारे देश में, हानि पहुंचाने वाला हूँ। हानि पहुंचाने वाला हूं, सबको परेशान हो जाएंगे। खाने में मेढक आएगा, सो जाओगे वहां पे कूदेगा, आप बैठ जाओगे वहां पे कूदेगा, आप तो परेशान परेशान हो जाओगे। ये मेढक जो आए उसके बाद यहां तक तो ये फैरून के जादूगरों ने जादू किया, फिर जादू नहीं चला, तो ये अंतिम बात थी मेढक लाने की। जादूगर अपनी जादू विद्या से मेढक तो लेके आए, फिर वो कर ना पाए, आगे है। तो ये मेढक आए, 8वां अध्याय 3 पद। और नील नदी मेढकों से भर जाएगी, सारी भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और भवन में, तेरे बिछोने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में, कर्मचारी है उसके घरों में भी मेढक निकलेंगे, और तेरी प्रजा वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएगी। खाना होगा वहां पे भी यही दिखाई देगा, यही मिलेगा। 4 पद। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेढक चढ़ जाएंगे। और फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। हाँ, तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, छा गए। तो यहाँ पे जो मेढक का जिक्र किया गया है सब जगह पर होगा, ये बात यहाँ पे देखते, घरों में होगा, बिछोने में होगा। उसके बाद तो लिक बोले या फिर वो दूसरा क्या बोले, लिक बोलते हैं, जू बोले, उसका सारा परमेश्वर की ओर से श्राप आया। या मेढक आए, और हम जैसे हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 पद में पढ़ा, मेढक निकले अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठा नबी के मुंह से। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 15 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के वो पीछे, अजगर है, सांप है, उसके मुंह से नदी को छोड़ी, पानी की नदी को छोड़ी। सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अजगर जो है अपने मुंह से पानी बहाया जिससे वो स्त्री को निगल जाए। तो ये क्या है, मुंह से क्या हो रहा है? तो मुंह से, आज्ञा से सारी बात होने वाली है। कहा जाएगा कि आओ, सारे अशुद्धात्मा है ये जिसके शैतान के हाथों में है, या शैतान के नीचे जो है आर्मी, उसकी फौज है, तो वो अधिकार से बोलेगा आओ, और सारे मेढक, सारे अशुद्ध आत्मा इसके मुंह से, आज्ञा से निकलेंगे। तो मुंह से निकला हुआ जब देखा यूहन्ना ने 16 अध्याय 13 पद में, प्रकाशित वाक्य में, कि मैंने देखा अजगर सांप के मुंह से निकलता हुआ देखा। तो ये मुंह से सारा लड़ने के लिए आत्माएं निकलेगी। तो ये क्यों आएगी कि सारे संसार के जो राजा है, मनुष्य है, उनको बहकाए, उनको इकट्ठा करे, उनमें सोच डाले। पुराने समय में भी हमें पता है आत्मा आती थी, लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, लोग परेशान हो जाते थे, लोग उसकी अगुवाई में चलते थे। यीशु मसीह ने भी जो दुष्ट आत्मा निकाली, तो उसमें से जो आदमी इंसान थे, इंसान भी शैतान के करवाने से सारे भटके हुए, ऐसे लोग उससे चलते थे। ऐसे ही जो समय आने वाला है उसमें भी सारे लोग के अंदर जो दुष्ट आत्मा समा जाएगी, राजाओं के अंदर, सारे प्रजा के अंदर समा जाएगी, और सारे परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए, उसके सामने बोलने के लिए, उसके सामने जंग करने के लिए, उसके विरुद्ध में बोलने के लिए, श्राप देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को नफरत करने के लिए, मारने के लिए, ऐसी सारे दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे। तो अंत समय में ये होने वाला है, अजगर सेना निकालेगा, और विसारा देखा कि मुंह से सारे निकले। तो ये कौन, कहां से निकले? अजगर के मुंह से कहां से निकले? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 पद में, शैतान जो अजगर है वो आसमान से उसकी सेना धरती पर आने वाली है। एक समय होगा जब आसमान में युद्ध चलेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 पद में कई लोग कहते हैं कि आसमान में युद्ध हो गया,
पर ये जो 12 अध्याय है उसमें वो आने वाली बात की गई है। यीशु मसीह पैदा भी हो गए थे, चेले भी आ गए थे, सब संसार के अंत की बात ये हो रही है। 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसमें 2 नबी आने वाले, तो ये सारा अंत की बात कह गई। ये 12 अध्याय उसका 9वां पद, आसमान में लड़ाई हुई और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता इब्लिस है शैतान जिसको कहा जाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला सारे है, संसार में भरमाने वाली आत्मा उसके पास है, वो भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया उसके साथ। और उसके दूत उसके साथ गिरा तो दिए इसके गए। मुंह से जो निकले, यानी उसके पीछे जो चलने वाले हैं, उसकी बात सुनने वाले हैं, उसकी आज्ञा मानने वाले, उसके जो आत्मा है वे दूत है। तो शैतान के पास जो फौज है वो कहां से आत्माओं को लाएगा? तो यही जो आसमान से गिरे हुए भटकते हुए सितारे, यही आत्मा जो उसके पास है, जो गिरे हुए दूत है, वो उसकी सेना रहेगी। तो जब संसार में अंत में शैतान जो लड़ने वाला है, खुद उसके साथ उसकी फौज जो है, ये सारे मेढक वाले दुष्ट आत्मा जो काम करने वाले, पराक्रमी काम, चमत्कार करने वाले, भरमाने के लिए आने वाले। मत्ती के सुसमाचार 24वां पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उठ खड़े होंगे हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो यहां पे हम देखते हैं झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता चमत्कार दिखाएंगे, भरमाने के लिए सब होगा। दूसरा थेसलोनिके 2 अध्याय 11-12 पद पढ़ो तो वहां पे भी लिखा है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि जाओ, तुम्हें शैतान की बात माननी है, तुम्हें पशु की बात माननी है, तुम्हें झूठे नबी की बात माननी है, तुम बहकाओं में आ जाओ। 11-12 पद। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। हाँ, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। तो उसके पहले तो सुसमाचार होगा, और जो नहीं विश्वास करते उनके पीछे ये सारे आत्मा जाएंगे, और ये विश्वास भी करेंगे, सारा चमत्कार होगा। तो और यहाँ जैसे मत्ती 24 में लिखा है कि चुने हुए लोग भी भरमा जा सकते हैं। 16-14 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 14 पद। ये सारी जो मेढक निकले कहां से मुंह से? तो बोले अजगर के मुंह से निकले, और जो पशु थे उसके मुंह से निकले, उसकी सेना, और जो झूठा नबी है उसकी सेना, ये सारे आने वाले हैं। और क्या करेंगे? 16 अध्याय उसका 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, हाँ, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो ये अंत समय की बात है जो इकट्ठा करने के लिए हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अजगर जो है सांप है, उसके मुंह से निकला, दुष्ट आत्मा निकले, यानी वो सारे गिरे हुए, आसमान से गिरे हुए वो सारी सेना इकट्ठा होगी। और जो पशु है, या फिर जो स्वापद कहता है हिंदी में, और जिसको झूठा मसीह कहा जाता है, मसीह विरोधी का आत्मा है जो आने वाला है, वो अथाह कुंड से निकलेगा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय इसका 2 पद। और उसने अथाह कुंड को खोला, हाँ, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। 11 पद। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। तो अथाह कुंड से जो निकलने वाला है वो राजा होगा, उसके पीछे टिड्डियां, ये सारे को भी अधिकार मिलेगा, चमत्कार करने का अधिकार ये मिलेगा, और इसकी भी एक सेना या धरती पर रहने वाली है। 11 अध्याय 7 पद पढ़े, प्रकाशित वाक्य 11-7। तो ये जो अथाह कुंड से निकलने वाला है, क्यों निकलने वाला है? उसकी एक ही सेवा है, सारे लोगों को भरमाने का। एक ही सेवा है, जो 2 नबी है उसको खत्म करने का। 7वां पद। और जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे, ये 2 नबी जो परमेश्वर ने भेजे हुए, वो 2 अपनी गवाही दे चुकेंगे,
तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा हाँ, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो दो नबी को मारने के लिए था कुंड से निकलने वाला जो है, जो स्वापद है, जो पशु है, जो मसीह विरोधी है, उसकी भी पास सेना है। तो उसके मुंह से भी सारे मेढक निकलते हुए देखा। ये मेढक क्या थे? बोले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, चमत्कार करने का सामर्थ्य होगा। ये सब ये अंत समय के लिए इकट्ठा किया जाएगा। 13 अध्याय 13 पद पढ़े प्रकाशित वाक्य, तो वहां पे लिखा है ये जो निकला है कुंड से, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा दिया, हाँ, लगा हुआ देखा। मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और 8वां सारे पद, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं जो गए, मसीह के नहीं थे, जो जगत की उत्पत्ति के समय में घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो सारे लोग पशु की पूजा करेंगे। तो जो आसमान से गिरने वाला अजगर, सांप, वो सेना भेजेगा। अथकुंड से जो निकला है उसकी भी सेना होगी यहां धरती पर। प्रकाशित वाक्य 103 और 20 में लिखा है परमेश्वर का वचन जब निकलता है तो उसके जो फरिश्ते हैं वो बात मानते हैं। भजन संहिता माफ करो 103 और 20 पद। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको उसकी पूरा करते बात हो, निकलती है। जब यहोवा बोलता है उसके मुंह से आवाज निकलती है, उसको तो धन्य कहो। परमेश्वर के दूत निकलते हैं और बात मानते हैं। ऐसे ही ये जो अजगर बोलेगा उसकी बात आकाश में जो गिरे हुए दूत है, आसमान से गिरे हुए दूत, वो उसकी बात मानेंगे। मत्ती के सुसमाचार 8वां अध्याय 9 पद, प्रकाश लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 8 पद में एक बात लिखी है। एक सेवक आता है और कहता है यीशु मसीह, मेरे पास भी कई सारे मेरे अधीन चाकर है, नौकर है, और ये जो सैनिक था ये कहता है प्रभु आप मेरे घर आओ, मैं योग्य नहीं हूं। मैं एक को कहता हूं आ, आता है। मैं एक को कहता हूं जा, जाता है। मैं कहता हूं ये कर, वो करता है। मेरे भी अधीन लोग हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। परमेश्वर की बात सुनकर जो निकलते हैं वो परमेश्वर के दूत हैं। जो अजगर की सुनते हैं वो अजगर के मुंह से बात सुनकर करने वाले वो आसमान के गिरे हुए फरिश्ते हैं। पुराने समय में जो यहोशुआ था वो कहता है, यहोशुआ 1 अध्याय 16 पद, लोगों ने कहा यहोशुआ तेरी बात हम मानेंगे, तू कहेगा जाओ और हम जाएंगे। क्या लिखा है? तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। तो जो मुंह से निकला, जो देखा मुंह से निकलता हुआ तो देखा, तो वो क्या था कि आज्ञा निकली। और उसके जो बंदे थे वो बात मानने वाले, परमेश्वर की बात मानने वाले, प्रभु के मुंह से निकलते हुए शब्द को पूरा करने वाले, वो परमेश्वर के दूत। शैतान की बात मानने वाले, शैतान का कहा हुआ करने वाले, वो शैतान के सेना। अजगर के सेना, एक अधकुंड से निकलने वाला जो स्वापद है, पशु है, उसकी सेना। तो ऐसी बातें हम देखते हैं। और देखते हैं दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 13 पद। यदि मैं आकाश को ऐसा यहाँ बंद पे करूं, ये लिखा है कि यदि मैं कहूं आसमान को, ओके, आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, व टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दो, व अपनी प्रजा में मरी फैलाओ। तो यदि आप प्रार्थना करोगे, झुक जाओगे, तो मैं प्रार्थना सुनूंगा। तो प्रभु कहता है मेरी बात थी, मेरी बात, ये सारी बात, ये आज्ञा मेरे मानती है। बरसात भी मेरी बात मानता है, टिड्डिया मेरी बात सुनता है, सारे रोग बीमारू कहूं तो वो भी मेरा सुनते हैं। तो परमेश्वर के मुंह से भी जो निकलता है वैसा होता है। तो यहां पे हम जो देखा कि प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 2 पद में हमने देखा कि अतकुंड से जो निकला उसके पास सेना थी। ये सब इकट्ठा इसीलिए होने वाले हैं, एक बड़ा दिन आने वाला है यीशु मसीह के सामने लड़ने के लिए, परमेश्वर के सामने लड़ने के लिए, बलि पुकारने के लिए। सारे जो संसार के लोग हैं उनको बहकाने के लिए ये सारे आएंगे। ये जो पशु है, ये अजगर है,
और ये जो झूठा नबी है ये सारे यहोवा के विरुद्ध में और मसीह, उसका जो मसीह है उसके सामने होने के लिए और लोगों को लड़ाने के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध करने के लिए ये सारे इकट्ठा होने वाले। भजन संहिता 2 अध्याय 1 से यदि हम 5-4 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जाति जाति के लोग जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे क्यों हैं। ये सारा राजा लोग इकट्ठा हुए हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और ये क्यों मिल गए हैं? सब क्यों इकट्ठा हो गए? किसके सामने? यहोवा के सामने, उसका जो मसीह है उसके सामने ये लोग ने बंड क्यों पुकारा है? और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंकें। हम नहीं चाहते कि उसकी सुने, वो कहे जा, वो कहे आया, हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते। हे संसार के लोग, आपको भी नहीं सुनना है, यहोवा कहे वैसा नहीं करना है तो हम उसका बंधन तोड़ डाले। तो ये सारा लोग से सारे आत्मा इकट्ठा हो जाएंगे, संसार के लोगों को भरमाने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। किसके सामने? जो सर्वसमर्थ यहोवा है, परमेश्वर है, उसके सामने ये लोग लड़ने के लिए इकट्ठा होने वाले। और कहा यहाँ पे लिखा है कि आओ उसका बंधन तोड़ डाले, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। 4 पद, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हाँ, हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। परमेश्वर हंसेगा, ठट्ठों में उड़ाएगा। फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 13 पद। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से हाँ, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। तो ये सारा इकट्ठा होने वाला राजाओं को इकट्ठा करने के लिए उनके सामने सारा चमत्कार भी होगा। बड़े बड़े लोग जो है वो सारा एक हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 पद में लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को और पशु को देखा, यही है झूठा नबी। 13 अध्याय पहले पद में लिखा है, एक पशु को देखा जो समुन्द्र के ऊपर खड़ा रह गया। और यहाँ 11 पद में लिखा है, और एक पशु को देखा और उसको 2 सिंग थे जैसे मेमने को, और वो अजगर की नाई बोलता था। 12 पद, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। तो पूजा करवाता था। पहले पशु की पूजा करने के लिए ये दूसरा पशु निकला था जो झूठा नबी था। जो झूठा नबी पहले पशु जो निकला अथगुण से निकला, उसकी भक्ति आराधना पूजा करने के लिए, सबको बहकाने के लिए ये झूठा नबी आने वाला है। 16 अध्याय 14 पद में लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, हाँ, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो ये 1000 साल जैसे समाप्त होगा ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे और सर्वशक्तिमान के सामने लड़ने के लिए। तो क्यों हल्लड़ हुआ है? क्यों यहोवा और उसके मसीह के विरुद्ध में सारे राजा एक हो गए? तो वो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरा होगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 9वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। 8-9 है, हाँ, 8-9 पद। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, हाँ, अर्थात चारे और होगी उनको, अर्थात गोग और मागोग को, गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। तो यहाँ पे अंतिम युद्ध होगा। 1000 साल के बाद एक युद्ध होगा, ये सबको इकट्ठा करने के लिए। 9वां पद, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी, सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि सारे जो 1000 साल के लिए सेवक लोग आने वाले, उनका ठिकाना यहाँ पे है कि पवित्र नगर में ये सारे लोग होंगे और ये घेर लेंगे इनको खत्म करने के लिए। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 22वां पद पढ़े तो वहां पे जैसे पुराने समय में हुआ था, दुष्ट आत्मा एक में घुसा था और वो झूठा आत्मा सबको, जो भी नबी थे, यहोवा के नबी थे, सब झूठ बोलने लगे थे। 22वां पद,
दूसरा इतिहास 18:22। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह मीका में सेवक खड़ा हो गया, नबी खड़ा हो गया और कहा, हे राजा, हे इस्राएल के राजा सुनो। अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। एक आत्मा बैठी है, इसीलिए तुम्हारे जो सारे तुमने 400 इकट्ठे किए, ये सारे जो तुम्हारे नबी है उसमें से सब झूठ ही निकलता है। क्या लिखा है 22वां पद? इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आत्मा आता है और जो भविष्यवक्ता है उसके मुंह से जो बोलना वो नहीं चाहता है वो झूठ भी वो बोलता है। तो इंसान के अंदर एक समय आएगा, प्रकाशित वाक्य 16:14 में जैसे लिखा, सब में चमत्कार होगा और सारे राजा, लिखा है यहाँ पे, लिखा है पृथ्वी के सारे राजा भ्रमित हो जाएंगे और यहोवा के विरुद्ध में तैयार हो जाएंगे कि हमें लड़ना है, मसीह के विरुद्ध में लड़ना है, उसके लोगों के सामने लड़ना है। 1000 का साल का जो हुआ उसमें ये सारा उसके बाद ये होने वाला है। ओके, प्रकाशित वाक्य 16:16 पद। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। तो ये सारे इकट्ठे कहां होने वाले हैं? तो यहाँ पे लिखा है अरमगेदन, हाँ, हरमगिदोन, हरमगिदोन में इकट्ठा हो गए। ये इकट्ठा होने वाले हैं, पर यहां पर पशु न होगा, मसीह विरोधी न होगा, और यहाँ पे अजगर जो झूठा नबी है वो भी नहीं होगा, क्योंकि इनका अंत हो जाएगा। लेकिन अभी सारी सेना ये शैतान की हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 20वां पद में लिखा है, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, हाँ, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो पशु, मसीह विरोधी और झूठा नबी, ये लोगों के पास जो सेना थी ये यही थी, और इनको इनकी सेवा खत्म हो गई। ये जो झूठा नबी है वो और जो पशु है उनको अथकुंड में, उनको आग में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वां पद। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तो अंत समय में इसको भी डाला जाएगा। पर पहले से पशु, पहले से झूठा नबी वहीं पे थे, ये पढ़ाने के लिए मैंने दिखाया। पर जब 1000 साल पूरे हो गए, 7वां पद पढ़ते हैं, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, हाँ, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, हाँ, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा का लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। 8वां पद। ओके, और तो भरमाने के लिए, सारे लोगों को भरमाने के लिए इकट्ठा हो गए। तो जो अजगर के है उसकी बात मानते हैं, जो झूठा नबी है उसकी बात न मानने वाले आत्मा है, सारे दुष्ट आत्मा, और जो अधकुंड से निकले हुए दुष्ट आत्मा, ये सारे जो दुष्ट आत्मा पूरे जो है ये सारे इकट्ठा होकर इंसानों को बहकाएंगे और परमेश्वर के विरुद्ध में ये सब खड़े हो जाएंगे। ये क्या करते हैं? जैसे ये बातें हम देखते हैं कि यीशु ने कहा यूहन्ना 10 और 10 में, चोर जो आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। तो इनका जो काम है कि परमेश्वर के लोगों में से जो वचन है वो चोरी करना, इनको सताना, ऐसे शरीर को मार डालना और घात करना परमेश्वर के विरुद्ध में, या फिर आत्मा उनका खत्म हो जाए। इसीलिए ये आत्माएं जो स्वापद की है, शैतान की है और झूठे नबी की है, भटकने वाली सारी आत्मा इकट्ठा होकर इंसानों में राज करेगी।
प्रकाशिता के 16 अध्याय 14 पद में जो लिखा है कि सारे राजाओं को इकट्ठा करेंगे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध लड़ने के लिए। 16 पद पढ़ेंगे, प्रकाशिता के 16 अध्याय 16 पद। ओके, प्रकाशिता के 16 अध्याय 16 पद। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया, कौन सी जगह पे इकट्ठा किया? जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। अच्छा, तो ये अब देखते हैं हरमगिदोन क्या है। हर जो शहर है, हर शहर है, उसके साथ में जितने भी सारे पहाड़ है, इसको ये जगह है। यूएल 3 अध्याय 14 पद में पढ़े तो हम वहां पे लिखा है, यूएल 3 अध्याय 14 पद। सारे लोगों को यहां पे इकट्ठा किया जाएगा। यूएल 3:14। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, हाँ, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। तो वहां पे परमेश्वर सबको इकट्ठा करेगा, चाहेगा कि तुम सब यहां पे इकट्ठा हो जाओ। और 16 अध्याय से 17 पद, प्रकाशिता के 16-17। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है, और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। तो ये लोग यहाँ पे इकट्ठे होने वाले हैं, जिसको ये लोग चाहते हैं कि हम यहोवा के विरुद्ध में लड़े। सब यहाँ पे आ जाओ, सारे राजा इकट्ठा हो जाओ, हमें अब चढ़ाई करनी है। कहां पर चढ़ाई करनी है? तो प्रकाशिता के 20वां अध्याय, उसका हमने 9-10 पद पढ़ा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी। हाँ, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। तो जब अंतिम जो कटोरा उंडेले जाएगा, वो यहाँ पर उंडेला जाएगा। 8वां पद पढ़ेगा ऊपर, तो पढ़े, वहां पे लिखा है, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, हाँ, अर्थात गोग और मागोग को, गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पर परमेश्वर वहां पे उसका अंत कर देगा। ये मागोग, तो मागोग यानी वो गोग लोगों का देश कहा जाता है। और ये जो है, ये जो अपना बाइबल में नू जो था, नू का जो बेटे का बेटा था, अगर हम पढ़े उत्पत्ति में, उत्पत्ति उसका नू का जो बेटा था उसका, हाँ पढ़ो, वो नू को 3 बच्चे थे, पहला दूसरा पद। अच्छा, हम उत्पत्ति पढ़ेंगे। येपेत के पुत्र गोमेर, नहीं, पहला पद पढ़ेंगे। नूह के पुत्र जो सेम, हाम और येपेत थे। नेम क्या था? सेम था, हाम था और येपेत था। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है, येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग। ये गोग मागोग, गोमेर मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। हाँ, तो ये जो है, इनके इतिहास देखे तो हम परमेश्वर प्रकाशिता के 20वां अध्याय का पहला पद, 8वां पद जो पढ़ा कि चारे जगह से इकट्ठे हो गए, गोग मागोग को इकट्ठा किया जाएगा। भविष्यवाणी थी ये हज़िकेल या यिर्मयाह में भी हम पढ़ते हैं, ये हज़िकेल उसका 39 अध्याय उसका 6 पद, 39:6। मैं मागोग और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच, वहां पे जो सारा आइलैंड होगा, आग लगाऊंगा। और तो भविष्यवाणी थी, मैं इन पर आग डालूंगा। क्यों? इसका थोड़ा पढ़ेंगे तो 28 अध्याय पढ़ेंगे, 1 से 23 पद। और क्यों आग डालेगा? तो हम 38 38 हज़िकेल 38 1 से 23 और हज़िकेल 39 1 से 6 पद।
समझेंगे। क्या लिखा है? शैतान सबको इकट्ठा करेगा यहोवा के लोगों के विरुद्ध में, और ये है बात। पढ़ो। हजकियेल 38 पहला पद। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके और रोश मेशेक और तबूल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और यह कह कि हे गोग, हे गोग, हे रोश मेशेक और तबूल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले जाऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, उनके संग फारस, कूस और पुत को, जो सबसे सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों को लोग होंगे, तेरे संग बहुत सारे देश के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और बहुत दिनों के बाद, यानी अंतिम ये होगा। और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। अब तो धरती पर सारी जगह पे दुष्ट आत्मा है, पर ऐसा होगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, सब जाति में से सारे उसके साथ जुड़ जाएंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे, परंतु वे देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। तू सब जगह पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा, और बुरी युक्ति निकालेगा कि मुझे करना है, सबको इकट्ठा करना है, और तू कहेगा कि मैं बिन सरपनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना सहरपनाह और बिना पेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से हाटे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं। शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने घन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? तो लोग सोचेंगे ये क्यों आया है हमारे ऊपर। फिर इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर कि गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? तुझे पता चलेगा ये लोग आराम से रह रहे हैं, 1000 साल हो गया ये लोग आराम से रह रहे, और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सबके सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरे प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। तू आ जाएगा, इज़राइल जो विश्वास में आ गया है उसके सामने चढ़ाई करने के लिए आ जाएगा। इसलिए हे गोग, गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, जब बताऊंगा मैं कौन हूँ, और तब वे मुझे पहचान लेंगे, और मेरे लोग पहचानेंगे कि मैं इनकी रक्षा करता हूँ। और परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इज़राइल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइलियों पर चढ़ाई कराएगा, और जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन। तो मेरी जलजलाहट, छठा पद पढ़ा आपने? 18। ओके, पढ़ो। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूइडोल होगा। हाँ। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं
और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होगी और सब भीतें गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और यह हर एक तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। आमेन, मैं यहोवा हूँ। और 39, 48 और 1 से 6 पद। फिर हे मनुष्य के संतान, हाँ, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी कर, उनके विरुद्ध में और भविष्यवाणी कर। यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर तो यहाँ यहोवा पे यूं कहता है। गोग है, फिर है तुबाल है और मेशेक, मिशे। रोश, मेशेक, तुबल। तो ये उत्पत्ति 10वां अध्याय 2 पद में जो देखते हैं यहाँ पे ये नाम है तुबाल और मिशेक। गोग, रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान। अच्छा, और आगे पढ़ो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हाँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा हाँ, और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। तुझे वहीं पे तुझे ऐसा लगेगा कि हम जाएंगे, हम इसको लड़ेंगे इनके सामने, पर परमेश्वर खुद तुम्हें वहां पे फंसाने के लिए लाएगा कि आओ आओ लड़ो इनके साथ। और वहां मैं तेरा धनुष्य तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा तेरा जो धनुष्य है तूने जो सोच कर रखा है मैं गिरा दूंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। हाँ, तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। तू खत्म हो जाएगा, तेरा दी एंड हो जाएगा। और मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू तो खेत जब में आसमान से गिरेगा, आग आएगा, अंतिम जो कटोरा उड़ेला जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा। और तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमेन। तो ये 6 पद हमने पढ़ा। तो यहाँ पे सारे लोग जान लगे कि किसने ये सब खो क्यों रहा है, क्यों ये बहका रहा है, क्यों परमेश्वर को देखता नहीं है। परमेश्वर उनको वो जगह पे लाना चाहता है और उनको खत्म करना चाहता है। 30 से हज़िकेल 27 अध्याय इसका 13 पद। यावान, तुबल और मेशेक के लोग हाँ, तेरे माल के बदले दास दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। तो ये जो ऐसे नाम लिखे गए हैं ये इनको बताया गया है कि तुम ही लोग हो। यानी जो जहां मैं देखा 13 पद में क्या है, यावान, तुबल, मेशेक। ये बताया गया है कि यहाँ पे 3 हम देखते हैं। तो ये सारा जो माल का हेरा फेरी करने वाले यानी आत्मा का शिकार करने वाले ये वही है। तो परमेश्वर को पहले से नफरत थी शैतान पर, नफरत थी पशु पर, यीशु का विरोधी पर, और नफरत थी झूठे भविष्यवक्ता पर। और ये लोग इंसानों को परमेश्वर के विरुद्ध में यीशु के पास नहीं जाने के लिए, यीशु पर विश्वास न करने के लिए ये सारे आत्मा पहले से मौजूद थी। इनको इकट्ठा परमेश्वर करना चाहता है और ये लोग इकट्ठा हो गए। प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय 3 पद। और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया। जो शैतान है उसको 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा और उस पर मोहर कर दी। हाँ, कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक तो 1000 साल तक वो तो शांत रहेगा, फिर जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। तो भरमाए नहीं, पर 8वां पद, पर जब छोड़ा जाएगा तो वो फिर से भरमाने का वही उसका जो स्वभाव है वही करेगा। 8वें पद में लिखा है और जाके गोग मागोग को इकट्ठा करेगा और लड़ने के लिए इकट्ठा करेगा। 8-9 पढ़ेंगे।
और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। तो आज संसार में जो भी दुष्ट आत्मा है, कई दुष्ट आत्मा आसमान में, कई दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर है, कई दुष्ट आत्मा धरती में है, सबको एक ही बार उठाया जाएगा, निकाला जाएगा। तुम चाहते हो तुम अच्छे हो या खराब हो, ये पता चल जाएगा। और वो लोग जो उनका है, उनका स्वभाव जो है कि लोगों को भरमाने का, खुद की भक्ति करवाने की, लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में ले जाने का, मसीह के विरुद्ध में ले जाने का, ये जो उनका स्वभाव है, ये दिखाएंगे और यही करेंगे अंत समय में। पर परमेश्वर को एक जगह पे इकट्ठा करेगा और उनका सबका नाश हो जाएगा। एक और बात पढ़ना चाहता हूं, अंत करना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे उसके चेले के साथ बैठे, यहाँ पे लिखा है जैतून के पहाड़ के पर, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, 3 सवाल यीशु से किए, हमसे कह ये बातें कब होगी? तूने कहा पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ये अच्छा मंदिर है, इसका नाश हो जाएगा। तो चेलों ने कहा प्रभु ये कब होगा? और तेरे आने का? दूसरी सवाल किया, तू तेरा आने का क्या कब होगा, चिन्ह क्या होगा, और जगत के अंत का क्या चिन्ह और होगा? चिन्ह क्या होगा, अंत का चिन्ह क्या होगा? तो 3 सवाल किए गए, अंत कैसा होगा? तो मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 11 से 14 पद पढ़ो तो अंत की बात करी, अंत कैसे होगा। आने का उसने आगे जिक्र किया, अंत कैसे होगा। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, तो भरमाने की बात होगी, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत की बात करी, धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जब जाएगा, राज्य का सुसमाचार सारी संसार पर प्रचार हो जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। तो जब सबको सुसमाचार मिल जाएगा तब भी अंत आएगा। और वही है कि पृथ्वी का अंत, ये सारे जो इकट्ठे होने वाले, अजगर की सेना, अजगर और स्वापत की सेना, स्वापत तो न रहेगा, और झूठा नबी है उसकी सेना, जो संसार में सारे आत्मा है, ये इकट्ठा होके परमेश्वर और मसीह के जो लोग हैं उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए इकट्ठा हो गए। तब परमेश्वर वहां उनको इकट्ठा करके उनका अंत कर देगा। और जो भी भविष्यवाणी हज़िकेल में लिखी है, यिर्मयाह में है, ये सारी पूरी हो जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो शैतान अभी बाकी है, जो इकट्ठा करना चाहता है, उसके दिल में है कि मैं सारे आत्माओं को जो मेरे जो है मेरे को पहचानते नहीं पहचानते, या फिर जो परमेश्वर के विरुद्ध में जितने भी है, ये सारे हम इकट्ठा होके परमेश्वर के सामने बंद पुकारे। और जैसे जो हमने भजन संहिता पढ़ा 2 अध्याय उसके पहले पद में पढ़ा कि क्यों सारे लोग हिल्लड़ मचा रहे, क्यों सारे लोग यहोवा और उसके मसीह के विरुद्ध में इकट्ठे हुए, क्यों? परमेश्वर हंसेगा, क्योंकि पता है ये लोग को मैं बेवकूफ बनाऊंगा, इनको इकट्ठा करूंगा, इनका सफाया करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो चाहे शैतान कितना भी जोर लगा दे, अंत यही है। वो शैतान कहां जाएगा? तो जहां पे जो स्वापद और जहां पे झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी जहां पर है, वहां उसको भी जाना होगा। तो परमेश्वर यही बात पूरी करेगा। आमीन। प्रभु हर को आशीष दे, सहाय कर समझने के लिए। तो हमें तैयार होना है, हमें भ्रमित नहीं होना है। तो शैतान का एक ही काम है, मसीह विरोधी का एक ही काम है, और झूठा नबी का एक ही काम है, लोगों को यीशु पर विश्वास न करे, यही सेवा उनकी चलती है। पर एक समय आएगा, बड़ी जोर से करेंगे वो लोग, पूरा चमत्कार करेंगे, सबसे बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, पर प्रभु सबका सफाया करेगा। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, जो बातें हमने पढ़ी सुनाई, आपने वचन ने बताई, ये बातों पर प्रभु और समझने के लिए और विश्वास करने के लिए हर एक को अनुग्रह दो। ये बातें बोई जाए, सुनने वाले भाई बहन विश्वास में, पवित्र आत्मा में हम साथ में इकट्ठा होने वाले सबके पे अनुग्रह हो जाए, और सच्चाई में और
उजाले में हर एक आ जाए, सहाय करो, विश्वासियों को बढ़े, विश्वासियों बढ़े और विश्वास करने वाले और प्रभु और आपके करीब आए, प्रार्थना करते। सारे झूठी बातों से हर एक को छुड़ा लो प्रभु, और सच्ची बात जो है आपकी वो फैली जाए और वो बोई जाए, सौगन फल लाए। हर एक मेरे भाई बहन सुनने वाले जुड़े हुए हर एक का भला हो यीशु मसीह के नाम में। हम सब कहेंगे आमीन आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। प्रकाश माना और बाप और नाम पाक माना जाए। भाई बात साथ आए इच्छा पूरी થાય કે આજના આપો જે મરણને માફ કરે તેમ મરણને માફ કરીને પ્રસન્ન લાવો अपने संत चिको करेंगे मेरा राज्य पराक्रम महिमा सरकार તમારા છે। आमेन आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Mm-hmm.